हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और कल भी शायद हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको सपोर्ट लेवल के बारे में बात किया था, अगर स्टॉक लेवल्स को ब्रेक करता है तो। साथ ही इस स्टॉक में आप सभी को पता होगा कि जो भी अगर निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तो लगभग सभी स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहती है, तो सभी स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में रहता है। तो आज आपको यही चीज़ कल के दिन में और आज के दिन में सीखने को मिली होगी। तो आज आपको जो सीखने को मिला है, तो आप शायद अगर ट्रेडिंग करते होंगे या स्टॉक को ट्रेक करते हैं, तो निफ्टी को ज़रूर ट्रेक करना सीख चुके होंगे। जब भी आप ट्रेड करें तो निफ्टी को ट्रेक करें, बैंक निफ्टी को ट्रेक करें, साथ ही आप अपने स्टॉक के सेक्टर को भी ट्रेक करते रहें। तो आज ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा चुका है, बहुत सारे लेवल्स आपको बता चुका हूँ मैं। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी लेवल्स बताए थे, पर सभी एजुकेशन के लिए थे। किसी भी वीडियो में हम आपको बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं करते हैं, और ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक के आज की ट्रेडिंग के बारे में, देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेडिंग हुई है। तो डिलीवरी परसेंटेज हमें सबसे पहले चेक करना होता है किसी भी स्टॉक का। तो यहाँ पर देखिएगा 14% की डिलीवरी, जो बहुत ही कम है। पर अब हमें दूसरा पॉइंट भी देखना होगा, जो क्या है, तो वो है हमारा वीवेप 161.45 का, और स्टॉक की प्राइस है 164.95 का। तो ये एक बहुत बड़ी गैप है, तो ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है इंट्राडे के लिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा वॉल्यूम, जो 11 करोड़ के आसपास का है। तो ये 11 करोड़ का जो वॉल्यूम है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है बाकी के दिनों के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा, यानी कि लगभग 2 से 3 गुना। सबसे पहले आप देखिएगा वॉल्यूम 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ का था, और कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो 7.5 करोड़ का था, और आज देखिएगा 11 करोड़ का है। तो स्टॉक में जो कल गिरावट आई थी, एक तो वो कारण था स्टॉक में, और दूसरा था स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा था। तो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, टाटा मोटर्स का जो चार्ट है, उसमें जहां पर स्टॉक की प्राइस चल रही है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। और कौन सा था? जब स्टॉक गिर गिर के नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर स्टॉक ने एक लो बनाया था, और ये लो अगर आप देखेंगे तो ये था हमारा 157 रुपये 40-50 पैसे का। तो स्टॉक ने आज के दिन में जो लो बनाया, वो देखिएगा 156 रुपये 70 पैसे का। तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और यहीं पर स्टॉक का एक हाई लेवल भी था, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो एक रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ की हो चुकी थी, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना था, और यहाँ पर इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की गई है 154 से 157 के बीच में। तो दोस्तों, ये था सपोर्ट रेंज के बारे में बात हो गई। स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर 154 तक जरूर आएगा। ये तो हो गए सपोर्ट लेवल की बात। पर आज के दिन में जो कैंडल बनी है, उसके बेसिस पर अगर हम चर्चा करते हैं, तो स्टॉक ने जो कैंडल बनाई है, वो बनाई है लगभग डोजी कैंडल। यानी कि कल के दिन में भी अगर स्टॉक में जो है ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो शायद इसी कैंडल के अंदर भी मिल सकता है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर के या नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर स्टॉक में नीचे के लेवल्स में आपको बता चुका हूँ, पहला लेवल यही रहेगा। दूसरा लेवल इस कैंडल का हाई रहेगा, जो आप सभी को पता है। तो ये दो लेवल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर ये है 154 रुपये के आसपास का, जो हाई भी बना हुआ है। अब बात करते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कहाँ जा करके सपोर्ट लेगा। तो ये तो हो गए सपोर्ट की बात, और सपोर्ट लेने के लिए एक ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बना करके बता रहा हूँ। देखिएगा इस कैंडल के लो से इस तरह से अगर आप लो बनाए, लो को ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका सपोर्ट जोन इस ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट का जो जोन है, वो यहीं कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट के अंदर काम करेगा। तो ये हो गई सपोर्ट लाइन, सपोर्ट के बारे में भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, इस तरह से ऊपर लो बनाया, और अब स्टॉक कहीं ना कहीं लो जरूर बनाएगा, और इस हाई के आसपास ही बना सकता है। तो ये हो गए लो की बात, और स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक ने जो हाई बनाया है, उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि अभी छोटे लेवल्स कौन कौन से रहेंगे। तो छोटे लेवल से हमें देखना है, तो सबसे पहले इस कैंडल का लो देखना है। ये एक हमारा लेवल्स है, जो है हमारा लगभग 173 का। दूसरा लेवल अगर हम देखें, तो 178.80 का है, और तीसरा लेवल अगर हम देखें, तो इस कैंडल के हाई का है, जो लगभग है 186 का।
तो ये 3 लेवल रहेंगे और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं वॉल्यूम के साथ में तो आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे। तो उस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर के टारगेट कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको हाई दिखाई दे रहा है 197 के आसपास का 200 के आसपास का, ये आपका टारगेट रहेगा। ये हाई आपका मैक्स टारगेट रहेगा और जब ये टारगेट ब्रेकआउट होगा तो फिर मैं आपको अगले टारगेट की तरफ लेकर के चलूँगा। अभी फ़िलहाल स्टॉक जो है इसी रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकता है। हो सकता है कि स्टॉक 5 दिन 4 दिन भी ट्रेड करे। क्योंकि जिस तरह से आज की कैंडल बनी है तो उस कैंडल की रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने में टाइम लग सकता है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को जा करके आप सर्च करेंगे तो सारे स्टॉक की वीडियो आज आ जाएंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।